रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की रोशनियां कब की पीछे छूट चुकी थीं। एक लंबी सुनसान रोड पर सिर्फ एक सफेद कार हवा को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर हल्की म्यूजिक चल रही थी। स्टीयरिंग पर थी आरोही, काले बाल, शांत आंखें और चेहरे पर अजीब सी सुकून भरी मुस्कान। उसे बारिश बहुत पसंद थी और शायद इसीलिए जब विंडशील्ड पर पहली बूंद गिरी तो उसने मुस्कुराते हुए कार की स्पीड थोड़ी और कम कर दी। रोड के दोनों तरफ घना जंगल था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ अंधेरा और बारिश की आवाज। आरोही ने कार का ग्लास हल्का सा नीचे किया। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अगला ही पल सब बदल गया। अचानक आसमान जोर से गरजा और देखते ही देखते बारिश तूफान बन गई। वाइपर्स फुल स्पीड पर चल रहे थे, फिर भी रोड मुश्किल से दिख रही थी। कम ऑन, कम ऑन, आरोही ने स्टीयरिंग पकड़ते हुए धीरे से कहा। तभी ठक, कार झटके से हिली। इंजन से अजीब सी आवाज आई और गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। सीरियसली? आरोही ने इग्निशन दोबारा टर्न किया। एक बार, दो बार, 3 बार, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। फोन निकाला, नो सिग्नल। उसने विंडशील्ड के बाहर देखा, सिर्फ अंधेरा। दिल की धड़कन हल्का सा बढ़ने लगी। वो कार से बाहर निकली। तेज बारिश की बूंदें एक ही सेकंड में उसे पूरी तरह भिगो गई। उसने आसपास नजर दौड़ी, कुछ नहीं, न कोई घर, न कोई लाइट। फिर दूर जंगल के बीच एक हल्की पीली रोशनी चमकी। आरोही ने ध्यान से देखा। हाँ, वहां कोई घर था। उसने बिना वक्त गवाए उस तरफ चलना शुरू किया। कीचड़, बारिश, अंधेरा। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे जंगल उसे देख रहा हो। कुछ मिनट बाद वो उस घर के सामने खड़ी थी। लकड़ी का पुराना सा घर। एक खिड़की से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। उसने डोरबेल दबाई, कोई जवाब नहीं। दोबारा, फिर तीसरी बार, और तब दरवाजा धीरे से खुला। सामने एक लड़का खड़ा था, टॉल, काम और अजीब तरीके से कंपोज्ड, जैसे उसे पता था कोई आने वाला है। उसने पहले आरोही को देखा, फिर तूफानी बारिश को, और धीरे से बोला, जी। आरोही हल्की से कांपती हुई बोली, मेरी कार वो रोड पर खराब हो गई है। यहाँ आसपास कोई नेटवर्क भी नहीं है। लड़का कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर साइड हटकर बोला, अंदर आ जाइए। आरोही धीरे से घर के अंदर आई। घर छोटा था, लेकिन एकदम साफ। एक सिंगल बेड, एक बुक शेल्फ, छोटा किचन और कॉर्नर में जलती हुई येलो लैंप। बाहर तूफान था, अंदर अजीब सी खामोशी। लड़के ने टॉवल उसकी तरफ बढ़ाया, ये ले लीजिए। फिर किचन की तरफ जाते हुए बोला, चाय पियेंगी? आरोही ने पहली बार हल्का सा स्माइल किया। शायद हाँ। लड़के ने कबर्ड से एक ड्राई टी शर्ट निकाली। आप चेंज कर लीजिए, वरना ठंड लग जाएगी। आरोही ने शर्ट ली और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। बारिश की आवाज और तेज हो चुकी थी। किचन में चाय बनने लगी। लड़का फ्रिज खोलकर अदरक निकाल रहा था। तभी उसकी नजर वॉशरूम की तरफ गई। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, हल्का सा खुला हुआ। उसने तुरंत नजर हटा ली, लेकिन उसी पल अंदर से आरोही की नजर उस पर पड़ गई। दोनों कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल चुप रह गए। सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी, और फिर वॉशरूम की लाइट एकदम से ब्लिंक करने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बाहर तूफान और तेज हो गया, और उस अंधेरे में आरोही को किसी तीसरे इंसान की सांस लेने की आवाज सुनाई दी, जबकि उस वक्त घर में सिर्फ 2 लोग थे। उस रात उस घर में असल में कौन था? अगर आपको कहानी का अगला पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बताइए आपके हिसाब से उस वक्त वहां कौन था। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले पार्ट में जो सच सामने आएगा वो आरोही की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा।